नमस्कार दोस्तों, हमारे होम्योपैथिक में बहुत सारी बीमारियों के लिए बहुत सारे सिम्टम्स दिए हुए रहते हैं। आज मैं जिस सिम्टम के लिए बात करने जा रहा हूँ वो है लॉस ऑफ स्मेल या एनोस्मिया। लॉस ऑफ स्मेल और एनोस्मिया आजकल बहुत सारा पेपर में पढ़ने को आ रहा है कि लोगों को कोरोना के बाद उनका स्वाद नहीं आ रहा है या स्मेल नहीं आ रहा है। ये देख रहे हैं इमेज में, जैसे वो खाने की भी सुगंध ले रहे हैं, मतलब खाने का भी टेस्ट नहीं आ रहा और स्मेल भी नहीं आ रहा है। लोग उसके लिए कोरोना को जिम्मेदार बता रहे हैं। पहले भी ऐसे हमारे पास पेशेंट आते रहे हैं जिनको स्मेल नहीं आती थी या फिर टेस्ट नहीं आता था। अगर मैं बात करूं तो स्मेल के लिए ऑल्फैक्टरी नर्व जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। हमारा जो ये यहाँ पे नेज़ल पैसेजेस में नर्व फाइबर्स होते हैं, जिनको साइनोसाइटिस या जिनको एलर्जिक राइनाइटिस बनी रहती थी उनको धीरे धीरे स्मेल लॉस हो जाता था। या और आजकल लोग बोल रहे हैं कि अगर आपको स्मेल लॉस हो रहा है तो वो कोरोना का भी लक्षण हो सकता है। तो लिलिएंथल में एनोस्मिया के लिए या अगस्टिया करके उन्होंने लिखा हुआ है, उसके लिए बहुत सारा उन्होंने मेडिसिन्स लिखा हुआ है। सेंस ऑफ स्मेल डिमिनिश्ड, उसके लिए बेलाडोना, कैलकेरिया कार्ब, सीपिया, सल्फर, टेबेकम ऐसा दिया हुआ है। देन सेंस ऑफ स्मेल लॉस्ट, मतलब डिमिनिश्ड के लिए अलग दवाई लिखा हुआ है होम्योपैथी में और लॉस्ट के लिए अलग दवाई लिखा हुआ है। इसी तरीके से एक्सटेंसिव ऑर्गेनिक डिस्ट्रक्शन, अगर ऑर्गेनिक चीज़ों का नहीं आ रहा है उसके लिए अलग लिखा हुआ है। लॉस ऑफ स्मेल विथ इम्पेयर्ड विजन, उसके लिए अलग दवाई लिखा हुआ है। लॉस ऑफ स्मेल विथ टेस्ट के लिए अलग दवाई लिखा है, उसमें हायोसाइमस और नेट्राम्यूर दिया हुआ है। देन इसी तरीके से नर्वस कॉजेज़ के लिए दिया हुआ है। नर्वस कॉजेज़ के लिए अगर मैं बात करूँ लॉस ऑफ स्मेल ड्यू टू नर्वस कॉजेज़ तो उसके लिए बेलाडोना है, हायोसाइमस है, नेट्राम्यूर है, सीपिया है, वेरेट्रम है और नक्स वोमिका है। इसी तरीके से लॉस ऑफ स्मेल ड्यू टू पैरालिसिस ऑफ ऑल्फैक्टरी नर्व, उसके लिए बेलाडोना है, कॉस्टिकम है, हायोसाइमस है, लाइकोपोडियम है। तो इस तरीके से बहुत सारी मेडिसिन होम्योपैथी में दी हुई है, जिसको हम अगर लक्षणों के आधार पर मरीज के कंडीशन को समझ करके, कॉजेज़ को समझ करके अगर होम्योपैथिक दवाइयों का चयन करते हैं तो लॉस ऑफ स्मेल जो हो गई है वो पूरी तरह से वापस आ सकती है। मैंने कई सारे पेशेंट को इससे पहले भी दिया हुआ है दवाई, पर उन पेशेंटों में मेन कारण रहता था सर्दी जुकाम। जिनको लंबे समय से सर्दी जुकाम बनी रहती थी या साइनस हो जाता था, उनको धीरे धीरे लॉस ऑफ स्मेल हो जाती थी। उसके लिए हमने होम्योपैथिक दवाई दिया हुआ है और बहुत जल्दी उसका रिवर्सिबल हो जाता था। तो आप भी लक्षणों के आधार पर एनोस्मिया के लिए होम्योपैथिक दवाई दे सकते हैं। अगर आपको लॉस ऑफ स्मेल अभी अभी हुई है, करंट सिचुएशन जो चल रहा है, जो कोरोना का डर है उसके कारण हुआ है, तो उसके लिए भी होम्योपैथिक में पहले से ही दवाई दी हुई है। ये जो मैं जिस किताब की बात कर रहा हूँ वो बहुत पहले लिखी हुई किताब है, तो इसमें जो भी होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं सब ऑथेंटिक है। उसका इस्तेमाल हम लोग पहले से ही करते हुए आ रहे हैं। ये सारा पूर्व में हेल्दी ह्यूमन बीइंग के ऊपर सिद्ध की गई हैं, प्रमाणित हैं, उसका प्रूविंग किया हुआ है। तो इसको देने में या लेने में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। तो लॉस ऑफ स्मेल या एनोस्मिया के लिए आप होम्योपैथी को अपनाएं। थैंक यू, धन्यवाद।